अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर उस सिलसिले की बात करनी है जो शहर भर की, कराची की तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तमाम महकमों के जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, ये कराची की सेंट्रल जेल के करीब जो चेज़अप एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके गोदाम में जो आग लगने वाली थी वो आज तक नहीं बुझाई गई। इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नहीं बुझाई गई है। हैरान कौन तौर पर इस डिपार्टमेंटल का जो गोदाम था, इसके गोदाम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अप्रैल में दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अब तक उसका कोई फैसला नहीं किया गया है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के की जो तामीरात थी, इसको जो पार्किंग एरिया से जो कन्वर्ट किया गया था डिपार्टमेंटल स्टोर के गोदाम में, उस मामले के लिए SBCA से भी रजू किया गया था, लेकिन तब तक जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। मामला अदालत में आया और अदालत में भी अब तक इल्तवा का शिकार है। अब जो इस मामले को जिन्होंने चैलेंज किया है सिंध हाई कोर्ट में और आज भी इस केस की समाअत थी, उनसे मैं बात करवाता हूँ और बाकी जो सारी तफसीलात और सवाल और जवाब हैं वो आप उनसे सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शहर तबाही के दहाने पर है। शहर में रोज़ आग लगती है, लेकिन बुनियादी वजूहात हैं क्या वो आप सुने और उसके बाद फिर मज़ीद जो केसेस हैं उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। उसके खिलाफ आपने पहले से क्या दरख्वास्त दायर की? मैंने पिटीशन लगाई थी उनके खिलाफ थ्रू एक NGO, क्योंकि NGO से वहाँ की जो रिहायशी है उन्होंने राब्ते किए थे और कहा था कि हम जो है वो मुश्किलात में है इस वक्त, क्योंकि हमारी पार्किंग एरिया को कवर्ड कर दिया गया है और वो इलीगली तौर पे यानी गैर कानूनी तौर पर जो है उसे गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। अच्छा, इसके लिए SBCA से भी काफ़ी मरतबा राब्ते किए, खुद NGO ने भी और जो वहाँ के रिहायशी उन्होंने भी, जिसके ऊपर जनवरी 2021 यानी पिछले साल उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर को, उनके जो ओनर हैं उनको नोटिस इशू किए, इवन शोकाज नोटिस इशू किया, बट कोई एक्शन नहीं लिया। तो जिसका नतीजा ये सामने आया कि कल की जो आग है वो आज तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इवन एक इंसानी जान भी जो है वो जा चुकी है इसमें। मेरी जो दरख्वास्त थी वो लास्ट जो उसकी हेयरिंग थी जो पिछले मंथ में लगी थी अप्रैल में, वो 26 अप्रैल 2022 को, उस वक़्त भी मुझे यही कहा गया था कि आप NGOs के और उसके मेम्बरान की तमाम तफसीलात जमा करवाएं। तो तब भी हमने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि इस वक्त जो है ये बहुत ख़तरनाक बात है, जो गोदाम है उनमें ऐसा सामान भी होता है और बड़े बड़े जनरेट कर दिए जाते हैं जो कि जानी नुकसान का बाइस बन सकते हैं और बिल्डिंग भी उसमें ख़तरे में आ सकती है। तो हम वो जमा करवा देंगे, मगर आप काइंडली कोर्ट जो है वो ऐसे डायरेक्शन दे इससे कोई इदारों को कि वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले या कोई लाया अमल इख्तियार करे। मगर मुझे जो NGOs के जो जितने भी दस्तावेज़ थे उसको टाइम थोड़ा चाहिए। आज जब हेयरिंग के लिए लगी तो आज भी मैंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया जो कल से डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने के वाक़यात से लेकर अब तक का जो हुआ है, और कोर्ट खुद इससे भी जो है वो बाखबर थी मुझसे ज़्यादा अच्छे से। मगर अफसोस के साथ वही कहूँगी कि आज भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो नोटिस या कुछ भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ। बस मुझे ही NGOs के तमाम कवायद जमा कराने के डायरेक्शन देके उसे जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए में गैर कानूनी क्या काम था और अब हुआ क्या है? यानी कि ये तो यानी पार्किंग की जगह थी तो उस पर क्या बनाया हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कसीरुल अमारत बिल्डिंग है जिसके लिए पार्किंग बहुत ज़रूरी है, और पार्किंग जो है वो बेसमेंट में बनाई गई थी इनके लिए। जब डिपार्टमेंटल स्टोर को ये जगह दी गई ग्राउंड फ्लोर की, तो उसके बाद जो अब बिल्डिंग के ऑनर ने उनको परमिट किया या उन्होंने खुद ही गैर कानूनी तौर पर उस पर कब्ज़ा किया, पार्किंग को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया गैर कानूनी तौर पर अपने गोदामों के लिए, और वहाँ पर हैवी जो है मटेरियल उन्होंने और बड़े बड़े जनरेट किए जो कि नुकसान का बाइस बन सकते थे, और वो बने भी कल। इस दौरान SBCA से किसी इदारे से रजू नहीं था? किसी ने शोकाज? बिल्कुल किया। NGO ने अपने तौर पर भी, वकला ने भी उनको नोटिस भेजे। इवन SBCA ने खुद ही जनवरी 2021 में इनको शोकाज नोटिस जारी किया था कि आप गोदामों को खाली कर दें या इस जगह को साफ़ कर दें, मगर उन्होंने उन पे कोई अमल नहीं किया। मगर उनके अमल ना करने पर SBCA ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगर SBCA कोई एक्शन ले लेती या मोज़िज़ अदालत कोई खातिर ख्वाह ऑर्डर पास कर देती तो शायद कल का वाक़या ना हो। तो अदालत से आप क्या चाह रही थी, क्या होना चाहिए था? अदालत से हम यही चाह रहे थे कि जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे अपने गोदाम बना रखे हैं और उनको जो है वो साफ़ करवाएं वहाँ से, और बाकी जो पार्किंग के लिए मुख्तस था एरिया उसे जो है वो फ्लैट्स की जो रिहायशी हैं उनकी पार्किंग में वापस कन्वर्ट किया जाए, असल हालत में उसको लाया जाए। तो इस तरह तो दर्जनों और इमारतें हैं जहाँ पर इमरजेंसी गेट नहीं है, जैसे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो
वहाँ रास्ते नहीं होते। बिल्कुल तो इस बिल्कुल इमारत में भी है, इसी तरह सूरत हाल है। बिल्कुल है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है और मुख्तलिफ़ इमारतों पे मुख्तलिफ़ केसेस कोर्ट में जो हैं वो ज़ेर समात हैं, उनके ऊपर भी वक्तन फ़वक्तन ऑर्डर पास हुए हैं। शायद आपको याद होगा एक मरतबा स्टेट लाइफ में भी आग लगने का वाक़या हुआ था, वो भी इसी वजह से हुआ था कि वहाँ पे एमरजेंसी जो है वो स्टेयर नहीं थी जी, उसमें भी एक इंसानी जान जो वो गई थी, आज तक उसके भी वर्सा को कोई इंसाफ नहीं मिल सका है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगी जो इसके ज़िम्मेदारान लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मैं कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करूँगी और जो इस वक्त अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगी कि खुदारा इस तरह की जो गैर कानूनी तामीरात हैं या गैर कानूनी तौर पे कब्ज़े करके या जगह कोई ऐसे बना ली जाती है, कन्वर्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले ताकि आगे जो है लोगों को सबक हासिल हो। थैंक यू। वकील साहबा की भी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कराची में जब कोई भी बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि ये इमारत गैर कानूनी थी, ये तामीरात जो हाई राइज बिल्डिंगें थी ये गैर कानूनी थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान होता है बल्कि लोग कीमती जानों से भी जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत है, जो हुकूमती इदारे हैं वो कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी तरह फायर ब्रिगेड और इस तरह फायर कवानीन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच ने फैसले किए थे, ना सिर्फ सिविल एविएशन अथॉरिटी बल्कि जो दीगर जो हमारे फायर सेफ्टी के इदारे हैं उनको जो है कवानीन बनाने के हवाले से पाबंद किया था। लेकिन अब तक ना तो कवानीन बन सके हैं और ना ही जो बने बनाए कवानीन थे उन पर अमल दरामद किया गया है। और आप देखते हैं कि आए रोज़ कराची में सिर्फ ये जेल तुरंगी का वाक़या नहीं बल्कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोज़ आग लगती है और उसके बाद फिर पता चलता है कि ना तो आग बुझाने का कोई मौसर निज़ाम है कराची में, बल्कि जो आग लगने की वजूहात हैं उसका ना सिर्फ तयन होता है और ना ही कोई तदारुक किया जाता है। अब अगर ये इन चीज़ों की रोकथाम हो जाती, अगर जो बनाए गए कवानीन हैं उस पर अमल दरामद होता और उसके बाद फिर इमारत की जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी ना किया जाता, जब तक ये सारे कवानीन पर अमल दरामद ना होता तो शायद ना सिर्फ लोगों की जानें महफूज रह सकती थी बल्कि जो अरबों रुपए का नुकसान होता है वो नुकसान भी बच जाता। लेकिन चूंकि इदारे इस हद तक करप्ट हो चुके हैं कि ना अदालतों के अहकामात का उस पर उनको कोई फ़र्क पड़ता है, ना लोगों की जानों का उनको कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही लोगों की जो इमलाक ज़ाया हो रही हैं उससे कोई उनको कोई सरोकार है, बल्कि वो अपना माल बना रहे हैं। लेकिन रोज़ है जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं। फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हर पहलू, हर मामला से आपको आगाह रखें, पर खबर रखें, ताकि वो चीज़ें जो छुप जाती हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता, उसके बारे में आपको इस YouTube के ज़रिए आपको बताते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।